दान करने की इतनी प्रेरणा क्यों दी जाती? सबसे पहला सवाल। कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। गही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। तो दान क्यों? आपने कभी विचार किया दान क्यों करते हैं? आप कभी ये क्यों नहीं पूछते कि संग्रह क्यों? आपने पैसा कमाया ना, तो पैसा कमाए तो दान दो। महाराज पसीना बहाकर पैसा कमाया, दान क्यों दें? भाई ठीक है, तुम केवल पसीना बहा करके पैसा कमाते तो दान देने की बात नहीं थी। पसीना बहाने के साथ तुमने कुछ और भी किया है। क्या किया है? आप ही लोग बताओ। हाँ, पाप किया है। सटकाए जीव की विराधना करके ही कोई धन अर्जित कर पाता है। ये तो हो सकता है बिना अनीति के धन कमा ले, ये हो सकता है कि प्रामाणिकता के साथ पैसा कमाए, लेकिन नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ पैसा कमाना और बात है। पर निष्पाप वृत्ति से अर्थ अर्जन असंभव है। अर्थ के उपार्जन में कुछ न कुछ सावध तो होता ही है। तो अर्थोपार्जन में होने वाले सावध जन पाप से बचना हो तो दान करो। तुमने जो पैसा कमाया उस पैसे के साथ कुछ न कुछ पाप भी आया है। कमाया हुआ पैसा तो तुम्हें दिखता है, लेकिन उसके साथ छिपा हुआ पाप तुम्हें नजर नहीं आता। तो अपने द्वारा अर्जित पाप के प्रक्षालन का श्रेष्ठ साधन दान है, जो गृहस्थों का मूल धर्म है। अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ का उपार्जन आवश्यक है। बिना अर्थोपार्जन के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये सच है। लेकिन केवल अर्थ का उपार्जन करना ठीक नहीं है। अर्थोपार्जन के साथ परमार्थ की सेवा भी करो, ताकि गाड़ी बैलेंस बनी रहे। जिस अनुपात से आपने धन को अर्जित किया है, उसी अनुपात से धन का त्याग भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए। यहां शक्ति के अनुसार त्याग कहा। ये नहीं कहा कि जितना कमाया सर्वस्व दे दो। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। सर्वस्व का त्याग और अंश का दान। तो जो कमाया है उसके एक अंश का दान तो करना ही चाहिए। इससे पापों का प्रक्षालन होता है। शरीर में मैल लगता है, आप स्नान करते हो, आत्मा की मलिनता को दूर करना हो तो दान करो। तन के मैल को धोने का साधन स्नान है और मन के मैल को धोने का साधन दान है। तो दान इसलिए किया जाता है। दान किसी पर एहसान नहीं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्व पर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। पर का अनुग्रह क्या है? हमारे द्वारा दिए गए दान से किसी का काम बनता है, किसी का कल्याण होता है, तो उस पर हमारे द्वारा किया गया एक उपकार हुआ। लेकिन इससे बड़ा उपकार हमारा हुआ। हमारे अंदर दो लाभ हुआ। हमारे पाप का प्रक्षालन हुआ और हमारी आसक्ति का विनाश हुआ। दान से पाप का प्रक्षालन होता है, आसक्ति का विनाश होता है, उदारता की वृद्धि होती है।
जो जो आसक्ति मिटेगी त्यों तो उदारता बढ़ेगी। तो ये दान देने का लाभ है, इसलिए दान देने की प्रेरणा सर्वत्र दी जाती है। और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो दान अंतराय के निवारण का श्रेष्ठ साधन है। दान देने से अंतराय टलता है।